जय श्री राम। सभी राम भक्तों का, सभी कृष्ण भक्तों का, सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हिंदू धर्म में गौ माता को माता समझा जाता है और माँ के समान ही उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में गाय के दूध से लेकर के, गौमूत्र से लेकर के, गोबर से लेकर के हर चीज़ जो है गाय की वो पूजनीय है तथा पूजा में कहीं ना कहीं उपयोग होती है। पितृपक्ष में गौ सेवा का बड़ा विशेष महत्व माना गया है। श्राद्ध, पितृपक्ष श्राद्धों में जब हबीक रखी जाती है, पहले दिन व्रत रखा जाता है पितरों के नाम से, एक समय भोजन उसमें बनता है। सूर्य अस्त होने से पहले भोजन जो बनाया है आपने, उसमें से गौग्रास निकाल करके गौ माता को दिया जाता है। और वो ग्रास जब माता ग्रहण करती है, गौ माता ग्रहण करती है, तो उससे आपके पितृ आप पर प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं। गौग्रास का विशेष महत्व है। आप जब रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी गौ माता के लिए गौग्रास के रूप में दीजिए। उससे कई लाभ आपको होंगे। एक तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, किसी को पितृ दोष है उससे आपको मुक्ति मिलेगी, देवता आपसे प्रसन्न रहेंगे। गौदान का भी बड़ा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। जब मृत्यु शैया पर कोई लेटा हुआ होता है और उसके प्राण जब नहीं निकलते, तो उनके हाथ से ब्राह्मण को गौदान किया जाता है। और गौदान करने से उस प्राणी के प्राण निकलने में कोई कष्ट नहीं होता और वैतरणी नदी को पार करने में उसी गौ माता की पूंछ सहायक बनती है, ऐसा कहा जाता है। जब श्राद्ध में पिंड वगैरह बनाए जाते हैं, पातली पसकी जाती है, तो जब उस पातली को कन्याएं ग्रहण करती हैं, लेकिन जब कन्याएं न मिले तो गौ माता को उसको दिया जाता है। कभी भी गौ माता को अपना जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। गाय को साफ सुथरा, अगर आप भोजन दे रहे हैं तो साफ सुथरा दीजिए। और जितनी आप सेवा गौ माता की करेंगे, उनको नहलाएंगे, धुलाएंगे, उनको पानी पिलाएंगे, उनको घास देंगे, उनको चोकर देंगे, उनका ध्यान रखेंगे, उतना ही भगवान आप पर प्रसन्न होंगे। गौ माता जिस स्थान पर रहती है गौशाला में, उस गौशाला को तीर्थ माना गया है। सारे तीर्थों का वास उस गौशाला के अंदर होता है। जिस घर में गौ माता होती है, अगर कोई टोना टोटका कर दे या कोई विपत्ति उनके ऊपर आए, तो वो गौ माता उसको नष्ट कर देती है, अपने ऊपर ले लेती है और अपने मालिक को उससे बचा लेती है। आज हम कुत्ता पालना
पसंद करते हैं, बिल्ली पालना पसंद करते हैं, लेकिन गौ माता को पालना पसंद नहीं करते। कुत्ते की सेवा कर लेंगे, कुत्ते को लग्जरी गाड़ियों में घुमाएंगे, कुत्ते को बिस्तरे में बैठाएंगे, कुत्ते को कई तरीके से, और कुत्ता अपवित्र माना गया है। कुत्ते को घर के अंदर नहीं, कुत्ते का वास घर से बाहर बताया गया है। तो गौ सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि आप लोग जितना हो सके गौ सेवा के लिए आगे आइए, और जहाँ पर भी आप चोटिल गाय देखें, गौ माताएं देखें, उनको उपचार के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं और उनका उपचार करवाएं। और जो छोड़ दी जाती हैं गायें, अगर आपको पता चले तो किसी गौ आश्रम में आप संपर्क करके उन गायों को वहाँ तक पहुँचाएं, ताकि उनका रख रखाव वहाँ पे किया जा सके। और जो लोग गौ माता का दूध लेने तक गौ माता की सेवा करते हैं, उसके बाद उनको जंगल में बहा देते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि ऐसा पाप ना करें। ये बहुत बड़ा पाप है, ये महापाप है, और इसका जो फल आपको मिलेगा वो बहुत दुष्कर होगा। तो आप सभी हिंदू भाई बहनों से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गौ माता की रक्षा के लिए आगे आइए और गौ सेवा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ माता की सेवा की थी, और जब इंद्र द्वारा वर्षा बहुत अधिक हो गई थी तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठा करके गौ माता की और ग्रामवासियों की, गोपियों की, ग्वालों की रक्षा की थी। इसीलिए उनको गोपाल कहा जाता है। गोपाल का अर्थ गायों को पालने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही। बोलो गौ माता की जय। जय श्री राम। राधे राधे।